आम जनता कंगाल, चुनावबाजी पार्टियां और पूंजीपति मालामाल। साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को 92% और कांग्रेस पार्टी को 85% चंदा बड़े कारपोरेट घराने और बड़े पूंजीपति घरों से मिलते हैं। वहीं दूसरा मामला एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के एक विवरण का है। हाल ही में एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक आंकड़ा पेश किया। इस आंकड़े में एडीआर ने भारत की चुनावबाजी पार्टियों की संपत्तियों और देनदारियों का विवरण पेश किया। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में भारत की 7 राष्ट्रीय पार्टियों और 44 क्षेत्रीय पार्टियों के संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत किया है। जिस कोरोना महामारी के दौरान भारत के 84% लोगों की आमदनी घट रही थी, भारत के लोग कोरोना महामारी के दौरान गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के शिकार होकर तबाह हो रहे थे, उसी समय पूंजीपति और भारत की चुनावबाजी पार्टियां अकूत पैसा कमा रही थी। तो आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा 6,988 करोड़ 97 लाख रुपए की घोषित संपत्ति में अकेली भाजपा का हिस्सा 4,847 करोड़ 78 लाख रुपए है। बसपा दूसरे स्थान पे है जिसकी कुल संपत्ति 698 करोड़ 33 लाख है। वहीं कांग्रेस 588 करोड़ 16 लाख रुपए के साथ तीसरे स्थान पे है। सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी क्रमशः चौथे और 7वें स्थान तक हैं। भयंकर बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी, महंगाई जैसी पूंजीवाद की नियमतों की वजह से जनता बिलबिला रही है। ऐसे में लोग अपने असल हालात और इसके पीछे के कारणों को समझकर इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक इसीलिए पूंजीपति वर्ग को फांसीवादी पार्टी भाजपा की जरूरत है। भाजपा जनता के असली मुद्दों को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ में छुपा सकती है और ऐसा करने में संघ परिवार कामयाब भी हो रहा है। यही कारण है कि पूंजीपति वर्ग बारिश की तरह भाजपा की झोली में पैसों की बरसात कर रहा है। 2014 में भाजपा की सत्ता में आने के बाद कि पिछले 7 साल से इसे लगातार अधिक से अधिक चंदा मिल रहा है। चुनाव आयोग की सौंपी गई वार्षिक फंड रिपोर्ट में खुद भाजपा ने यह जानकारी दी है कि उसे कारपोरेट और व्यक्तिगत फंड से ही साल 2019-20 में 785 करोड़ रुपए चंदा मिला है। यही कांग्रेस को 189 करोड़ के कुल चंदे से 5 गुना अधिक है। यानी कि भाजपा को मिला चंदा कांग्रेस को मिले हुए चंदे का कुल 5 गुना है। पूंजीपतियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट विभिन्न बुर्जुआ दलों को पैसा देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाला चंदा पार्टियों की आय का प्रमुख जरिया होता है, क्योंकि इसमें देने वाले का विवरण साझा करना जरूरी नहीं होता। निपट नंगे होने से थोड़ा बचने के लिए कारपोरेट घराने भी इस तरकीब का इस्तेमाल करने लगे हैं। विभिन्न चुनावबाज पार्टियों के वित्त वर्ष 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड से कुल 3,429 करोड़ 56 लाख रुपए की कुल राशि चंदे में प्राप्त हुई है। इसका कारण इसका 87% हिस्सा अकेली 4 पार्टियों को मिला है। इसमें भी भाजपा का शेयर सबसे अधिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को 2,555 करोड़ रुपए मिले तो कांग्रेस को इसमें 317 करोड़ 86 लाख रुपए प्राप्त हुए। यह चीज पूंजीपति वर्ग के सामने कांग्रेस की अप्रासंगिकता को भी दर्शाती है। देश के धन्ना सेठों की ओर से मिलने वाले घोषित चंदे का ही ब्यौरा सामने आ पाता है। अघोषित तौर पर चुनावी पार्टियां और इनके नेताओं की तिजोरियों में कितना पैसा पहुंचता है उसका विवरण तो किसी के पास नहीं है। यही पैसा काले धन के रूप में विभिन्न धंधों में लगा होता है। यही पैसा स्विस, पनामा, पैराडाइज जैसे टैक्स हेवन्स में घूमकर एफडीआई के तौर पर देश में दोबारा आता है और सफेद हो जाता है। संकट के इस दौर में पूंजीपति वर्ग भाजपा पर मेहरबान है। पूंजीपति वर्ग की ओर से होने वाली मूसलाधार धनवर्षा के बदले भाजपा भी जनता के संघर्षों को दबाने और उसे आपस में लड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पूंजीपति वर्ग के विभिन्न धड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये पार्टियां अपने आकाओं की बदौलत मालामाल हो रही हैं। इनकी संपत्तियों का प्रमुख स्रोत इन्हें मिलने वाला चंदा है। इन्हें मिलने वाले चंदे का बड़ा हिस्सा मजदूर वर्ग और आम जनता की मेहनत और उनके संसाधनों को निचोड़ने वाले पूंजीपति वर्ग और उनके विभिन्न चुनावी ट्रस्ट देते हैं। साल 2018 के आंकड़ों को देखें तो भाजपा को 92% चंदा तो कांग्रेस को 85% चंदा कारपोरेट कंपनियों और बड़े पूंजीपति घरानों से मिला था। इसके अलावा बड़े दुकानदार, धनी किसान, व्यापारी, व्यवसायी, ठेकेदार, उच्च आय संपन्न, नौकरी पेशा, उच्च मध्य वर्ग के लोग भी इन्हें चंदा देते हैं। जिस आम आदमी के नाम पर ये दल चुनावी गटरगंगा में उतरते हैं उसका हाल किसी से छुपा नहीं है। भारत में रहने वाली आबादी तो वैसे दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा है,
लेकिन दुनिया की गरीबी व कंगाल आबादी का आधा हिस्सा अकेले भारत में रहता है। हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि हालिया वर्ष 2021 में 84% घरों की आमदनी तेजी से घटी है। वहीं भारत के 100 सबसे अमीर परिवारों की आमदनी में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। देश के 98 धन्ना सेठों के पास उतना धन इकट्ठा हो गया है जितना देश के 55 करोड़ लोगों के पास भी नहीं है। वहीं देश में खरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। कहना नहीं होगा कि केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने महामारी के समय भी पूंजीपतियों को अपना खजाना भरने का मौका दिया है। पूंजीपति वर्ग और शासक वर्ग के विभिन्न धड़े मजदूरों, गरीब किसानों और मेहनतकश जनता की मेहनत और कुदरत को लूटते हैं। विभिन्न पार्टियों की सरकारें इस लूट को आसान बनाने का काम करती हैं। पूंजीपति वर्ग कमेरे वर्ग की श्रम शक्ति की अकूत लूट से ही चंदे के नाम पर चंद टुकड़े चुनावबाजी पार्टियों के सामने उछाल देता है। इससे पूंजीपति वर्ग की विभिन्न पार्टियों के खजाने में उछाल आ जाता है। विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार व देश की जमीनों और संसाधनों पर कब्जा भी चुनावबाज पार्टियों की संपत्तियों में बढ़ोतरी करता है। माकपा, भाकपा जैसे कुछ वामपंथी पार्टियां जो राग मजदूर आबादी का प्रतिनिधि होने का अलापती हैं, लेकिन किस तरह पूंजीपति वर्ग की छोटे हिस्से की सेवा कर रही हैं यह किसी से छुपा नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति तो मालामाल होते हैं। इनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न चुनावबाज पार्टियां भी मालामाल रहती हैं। जो जिसका खाता है वह उसी का हुक्म बजाता है। पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न पूंजीवादी दल ओट का खेल खेलते रहते हैं। एक ओर जनता की आंखों पर लोकतंत्र के भ्रम का पर्दा पड़ा रहता है और दूसरी ओर उसकी लूट बदस्तूर जारी रहती है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जनता की मेहनत और कुदरत की लूट में कुछ हिस्सा चुनावबाज पार्टियों को भी दे दिया जाता है। यही नहीं, कई बार तो धन्ना सेठ, नेता और माफिया एक ही व्यक्ति होता है। आज पूंजीपति वर्ग को भाजपा जैसी फांसीवादी पार्टी की सबसे अधिक जरूरत है, इसीलिए वह उसी पर सबसे अधिक धन लुटा रहा है। बदले में भाजपा भी पूंजीपरस्त नीतियों के द्वारा पूंजीपति वर्ग की सेवा कर रही है। नोटबंदी, एफडीआई, जीएसटी, नीप, सार्वजनिक क्षेत्रों की बर्बादी और मौद्रीकरण इसी के पर्याय हैं। देश के कमेरे लोग व्यवस्था को अंत तक ना पहुंचा दें, इसके लिए फांसीवादी भाजपा अन्य चुनावबाज पार्टियों से अलग स्तर पर जाकर जनता को धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर बांटने में लगी रहती है और अपने आकाओं के नमक का फर्ज अदा करती है। धन्यवाद।